हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पे। तो यार बता दें कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके हमने कोर्स स्टार्ट किया था कि मैथमेटिक्स का कोर्स था अपना। और अगर आपको 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, आपको बेसिक्स आप पूरा क्लियर करना है। अब देखो, ये थंबनेल पे तो आपको सिर्फ बिहार बोर्ड लिखा होगा, वो इसलिए क्योंकि बिहार एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन थोड़ा पास में है और उससे पहले 1 फरवरी से है एग्जाम। और उससे पहले मैं इस कोर्स को फाइनल कर दूंगा, पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको और एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूंगा। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी से पार्ट 1 देखो, तभी पार्ट 2 पे आना, ठीक ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, प्लेलिस्ट को चेक करो चैनल को। और यार अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी यार कुछ बनता है, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलना, ठीक ना। और लाइक कर देना वीडियो को अगर वीडियो पसंद है तो, ठीक। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम सिर्फ 2 बातें आपको बताएंगे कि ये जो कोर्स है ये किसी भी बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है वो लगभग सेम लेवल पे होता है। मैथ्स इज टोटली बेस्ड ऑन लेवल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई मेंस की बात करें तो उसमें कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा लेवल ज्यादा होगा, ठीक। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो सर क्या आपका कोर्स से पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, फॉलो कर सकते हो अगर आपके बेसिक्स थोड़े कमजोर हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होते तो आपको पता होगा, एक एक शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं फॉर्मूला याद कराता हूं आपको। मैथ्स का फॉर्मूला पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ याद कराता हूं, तो आप उसके लिए कोर्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप स्किप करके यार जा सकते हो, ठीक ना। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो यार एक बार जरूर कोर्स को फॉलो करना, आपका फायदा जरूर होगा, ठीक। और अगर फायदा हो तो यार लाइक जरूर कर देना, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करेंगे जल्दी से अपना पार्ट 2, क्योंकि हमको जल्दी से थोड़ा कंप्लीट करना है यार। थोड़ा तो स्पीड में बोलेंगे तो आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि क्रैश कोर्स है पूरा। तो हम जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट पढ़ाने की आपको कोशिश करेंगे। एक एक चीज अच्छे से बताया जाएगा, डिटेल में बातें होंगी, शॉर्ट ट्रिक के साथ बातें होगी यार। तो कॉपी पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक। चलिए पार्ट 1 आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना, ठीक ना। चलिए पार्ट 2 पे बात करते हैं। तो हमने बात किया था फॉर्मूला, और फॉर्मूला मैंने आपको याद भी कराया था। क्या क्या फॉर्मूला याद किया था? बच्चे को पता है कि मैंने sin x का डिफरेंशिएशन कल के क्लास में बता दिया था पार्ट 1 में कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है जी cos x, ठीक। इससे पहले सर ये तो हमको भी पता था। इससे पहले सर आप कल एक ग्रुप बनवाए थे और बोले थे फॉर्मूला याद करना है तो एक ग्रुप याद कर लेना। कौन सा फॉर्मूला? ग्रुप sin x और cos x को हम एक ग्रुप में रखे थे, ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमने tan x और cot x को एक ग्रुप में रखा था, tan x और cot x को एक ग्रुप में रखा था, हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमने sec x और cosec x को एक ग्रुप में रखा था। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि आपको सभी फॉर्मूला याद हो जाएंगे। आप ग्रुप के एक एक आदमी को याद कर लो, साइन का याद कर लो, टेन का याद कर लो, सेक का याद कर लो, बाकी सब आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखो कैसे, साइन का क्या हो गया? cos x, तो cos x, अच्छा इसी ग्रुप का आदमी साइन कॉस एक ग्रुप में, तो कॉस के ग्रुप का कौन है? साइन एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन। लेकिन सर साइन एक्स नहीं होता, माइनस साइन एक्स होता। तो उसके लिए भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता के रखे हैं, जिसका नाम सी से शुरू होगा उसके डिफरेंशिएशन में माइनस आ जाएगा जी, ठीक ना। ये आपको कल बताए थे। अच्छा ठीक है सर, अब tan x का पकड़ लीजिए सर। तो tan x का डिफरेंशिएशन बच्चे को पता है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब उठाइए इसके ग्रुप के आदमी को, cot x को। अच्छा नाम सी से शुरू, तो सर माइनस तो हम लगा देंगे, ठीक। अब tan x के ग्रुप का कौन है? cot x। तो पूछो sec x के ग्रुप का कौन है? cosec x। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए कितना अच्छे से आपको याद करने, आप भूल ही नहीं पाओगे, भूलने का कोशिश करना फिर भी आप नहीं भूल पाओगे, ठीक। और इससे पहले आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो यार, कंफ्यूज होगा तो जरूर बता देना आप कमेंट सेक्शन में कि सर इससे पहले हम कंफ्यूज होते थे, अब कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक ना। अब याद हो गया मुझे सब चीज। इनवर्स का फॉर्मूला भी आपको याद कराया था, पिछला लेक्चर जरूर देख लो, ठीक। हम जल्दी से मूव करेंगे अपने अगले पोर्शन पे, एक बार बस लिख दे। सेक एक्स का क्या हो जाएगा? हर बच्चे को पता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है सर, ये तो हम याद कर लेंगे, इतना तो हम याद कर ही लेंगे सर, ठीक। कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा? अच्छा नाम सी से शुरू, नाम सी से शुरू, तो एक माइनस तो सर जी आएगा, ठीक है ना, ठीक है आएगा माइनस। अब सेक एक्स कोसेक एक्स एक ग्रुप के हैं, तो पता करो सेक एक्स के ग्रुप का कौन है? कोसेक एक्स ही है, तो कोसेक एक्स चिपका दो। टेन एक्स के ग्रुप का कौन है? cot x, तो cot x चिपका दो जी, ठीक ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू cot x। तो ग्रुप याद करना आपको जरूरी है, ग्रुप के एक एक आदमी का याद कर लो। साइन के लिए क्या सीखा है? नाम सी से शुरू, तो साइन के आगे माइनस लगेगा जी, लगेगा, ठीक। अब आज के क्लास में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे 4 चीजें। सबसे पहले चीज है जब जुटी हुई हो, जुटी हुई कहने का मतलब जब ऐड हो, तब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं?
ठीक, अच्छा सर ठीक है। दूसरा सर क्या पढ़ाइएगा, जब चीजें घटी हुई हो, घटी हुई कहने का मतलब कि सब्ट्रैक्ट हो, माइनस हो, सब्ट्रैक्ट हो, तब कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। और आज के क्लास में कैसा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसको देख के आप कितने भी बड़े सवाल डिफरेंशिएशन का कर लोगे यार, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए, इसको मिटा देते हैं यार। अगर आपका ये सब बेसिक क्लियर है तो आप यार स्पीड बढ़ा के सुन लेना, स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएं आपको पता ना हो, ठीक ना। तो स्पीड बढ़ा लेना, 1.5 1.75 कर लेना, यूट्यूब तो इतना फैसिलिटी देता ही है, और फिर आप सुन लेना, ठीक ना। चलिए तीसरा पार्ट, तीसरा क्या बताइएगा सर। तीसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्या है, जब चीजें गुणा में हो, ठीक ना। गुणा मतलब मल्टीप्लाई में हो, ठीक ना। अगर चीजें मल्टीप्लाई में हो तब सर जी कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे ये भी बता दीजिएगा क्या। हाँ ये भी बताएंगे। इसको कुछ लोग बोलते हैं यू डॉट वी रूल। क्या बोलते हैं, यू डॉट वी। सो जो यू और वी किस चीज में है, गुणा में, इसीलिए इसको थोड़ा किताबों में यू डॉट वी रूल लिखा जाता है। और इसको क्या सर, यू बाई वी रूल पढ़ाइएगा क्या, माने जो जब दो चीजें डिवाइड में हो, जब दो चीज डिवाइड हो, माने सर ये चार चीज आप बताइएगा। हाँ जब दो चीज डिवाइड में हो, सर जल्दी जल्दी बताइए, इसमें क्या समझने लायक है। जब दो चीजें ऐड हो तो डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल होता है, और घटा हो तब भी बड़ा सिंपल हो। जैसे सर एक एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल 2x प्लस में 3x, सॉरी 2x प्लस में 3x दे दिए, तो इससे क्या ही फायदा होगा। 2x प्लस 3x तो फिर से 5x ही हो जाएगा, तो सिंगल हो गया, ठीक ना। चलिए 2x प्लस में sin x, कुछ नहीं करना, 2x से पूछो तुम्हारे डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कल ही के दिन बताए थे 2x है तो कांस्टेंट तो पार्टिसिपेट नहीं करता जी, और x का डिफरेंशिएशन, लीनियर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, तो x का क्या हो गया 1, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो गया जी 2, आपको पता होगा। sin x का अभी अभी क्या बताएं, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो सर cos x मैंने सर इसका डिफरेंशिएशन 2 प्लस में cos x हो जाएगा क्या सर, हाँ 2 प्लस में cos x हो जाएगा, ठीक। मैंने सर कहने का मतलब जितने भी लोग जुटे हो सबका डिफरेंशिएशन बारी बारी से कर देते हैं क्या, हाँ सबका डिफरेंस, मैंने सर कल को अगर तीसरा भी कोई होता तो उसका डिफरेंशिएशन कर देते क्या, हाँ उसका भी डिफरेंशिएशन करके लिख देते, और बीच में उसी का साइन लगाना जो बीच में है। जैसे कि सर कल को अगर ये दोनों घटे हो 2x माइनस साइन एक्स, तो सर हमको समझ जाना चाहिए क्या कि सर इसका डिफरेंशिएशन 2x का तो 2 हो जाएगा, और बीच में माइनस है आज के दिन, इसीलिए सर हम माइनस लगाएंगे, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, इतना बेसिक से बात कोई करेगा नहीं, जीरो लेवल से बात करेंगे। आप जरूर लिखे होंगे हम थंबनेल पे कि जीरो लेवल से बात कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल है, ठीक। चलिए जब चीजें गुणा में हो तब अब इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब कहानी इंटरेस्टिंग हो जाता है, जो बोलेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला याद करना नॉट इंपॉर्टेंट, जो बोलेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्या होगा जी। अब यही चीज हम गुणा में कर देते हैं, कैसे सर, मैंने सर आप 2x इंटू साइन एक्स को गुणा कर दिए, तो एक बच्चे ने बोला अच्छा सर बड़ा आसान हो गया सर, इसको देख के तो हम समझ ही गए, 2x का क्या हो जाएगा 2, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x। यहाँ पे जोड़ था तो आपने बीच में जोड़ लिख दिया, यहाँ पे घटाव था तो आपने घटाव लिख दिया, यहाँ गुणा है तो गुणा लिख दिया। सर ऐसा हो जाएगा क्या सर, मैंने बोला ऐसा होता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ी बोल देते इसको, ठीक ना, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो क्या होगा सर। अब मल्टीप्लाई में बोलता है कि हम डिफरेंशिएशन होंगे, और जैसे ही हम होंगे दूसरा आराम कर रहा होगा, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा तो पहला चुपचाप देखेगा। ध्यान से सुनना क्या बोले, यू डॉट वी रूल कहता है कि आप दोनों में से किसी एक का डिफरेंशिएशन कीजिए, और जिस टाइम उसका डिफरेंशिएशन कीजिए दूसरा वाला साइलेंटली उसको देख रहा होगा। माने यू का कर दिए आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को डैश से दिखाते हैं, हर बच्चे को पता होगा। यू का डिफरेंशिएशन यू डैश, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ठीक ना। चलिए तो यू का तो हुआ डिफरेंशिएशन, अब वी चुपचाप देख रहा होगा, मल्टीप्लाई में रह के चुपचाप देख रहा होगा, फिर चीजें जुट जाती हैं। अब मौका भी को मिलेगा कि तुम अपना डिफरेंशिएशन कर लो, तो भी ने कर लिया अपना डिफरेंशिएशन। माने सर इस बार सर यू चुपचाप देखेगा क्या, हाँ यू चुपचाप देखेगा। कहने का मतलब कि मल्टीप्लाई, सर कल को अगर 3 लोग हो जाए तो यू डॉट वी डॉट पी मान लेते हैं, तो सबसे पहली बारी में यू का डिफरेंशिएशन, बाकी सभी लोग चुपचाप देखेंगे, माने भी चुपचाप देखेगा और पी भी चुपचाप देखेगा, ठीक। प्लस में अब किसको पकड़े सर, अब भी को पकड़ लो, तो भी का हो गया डिफरेंशिएशन, तो बाकी सभी लोग साइलेंटली ये सब कहानी देख रहे होंगे। भी का डिफरेंशिएशन यू और पी चुपचाप देख रहे हो, भाई तुम्हारा डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, ठीक ना, हमको देखना है यार। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, पी का, तो सर अब तो हम समझ गए सर कि यू और पी चुपचाप देखेंगे। कहने का मतलब सर डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं होगा, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, और साइन एक्स भैया चुपचाप देख रहे होंगे कि 2x का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ।
अब जुटेगा, अब साइन एक्स को आना पड़ेगा कटघरे में और अपना डिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चे बच्चे को पता है कॉस एक्स हो जाएगा, और इस बार तमाशा देखने का काम आ जाएगा 2x के हाथों में। मानिए सर डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा क्या? हाँ, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी को बुलाते हैं यू डॉट वी रूल। क्या बताएं क्या बताएं क्या बताएं सर? डिफरेंशिएशन होगा किसी एक का, दूसरा देखेगा, फिर उसका होगा वो देखेगा, ऐसे। ठीक है, आप इसको याद नहीं करना, यू डैश वी प्लस में वी डैश, ऐसे याद नहीं करना। ठीक है, अब आते हैं यू बाई वी रूल पे। बेसिक से बात करें यार, स्किप मत करना, अगर आता हो तो स्पीड बढ़ा लेना, आगे बात हम लेवल बढ़ाएंगे और फिर बात करेंगे। यू बाई वी रूल पे आते हैं। यू बाई वी रूल इसमें होता है कि कुछ नहीं करना, सेम टू सेम इसी जैसा होता है, बस थोड़ा सा अलग ये होता है कि नीचे वाले को पकड़ो, चुपचाप इसका स्क्वायर कर दो। अगर कल को ऑलरेडी स्क्वायर है तो बस पावर 2 बढ़ा दो, माने अब पावर 4 कर दो। ठीक, माने ये जो भी हो उसका पावर 2 बढ़ा दो। हम ऐसे बोलते हैं पावर 2 बढ़ा दो, स्क्वायर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अगर कल को स्क्वायर हो तो बच्चा समझेगा अच्छा स्क्वायर है, मैंने पहले से ही स्क्वायर रहने दो। नहीं, पावर 2 बढ़ा दो। क्या बोले? नीचे वाले की पावर 2 बढ़ा दो, बोलेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट। पावर 2 बढ़ा दो और ऊपर जैसे किया वैसे ही करो। माने अच्छा इसमें फिक्स है, इसमें फिक्स क्यों है? इसमें आप किसी को उठा सकते हो अपने पसंद से। माने सर कल को अगर भी का डिफरेंशिएशन करना चाहे तो कर सकते हैं पहले, हाँ, लेकिन इसमें फिक्स है। इसमें फिक्स है कैसे? पहले वाले का डिफरेंशिएशन सुनना क्या बोलते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन होगा, नीचे वाला चुपचाप देखेगा, माइनस में फिर होगा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और ऊपर वाला चुपचाप देखेगा। सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है जी, क्योंकि बीच में आ जाता है इसमें माइनस। क्या आ जाता है? माइनस। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यू बाई वी रूल। सर एक एग्जांपल के साथ बता दीजिए। 2x अपॉन में साइन एक्स को ही लेके चल देते हैं। चुपचाप करना क्या है, नीचे वाले को पकड़ो और इसका कर दो स्क्वायर, माने साइन स्क्वायर एक्स हो गया। क्या सर? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। सर साइन एक्स का कर दे क्या पहले डिफरेंशिएशन? नाना जी साइन एक्स का पहले डिफरेंशिएशन मत करना, हम बोले ऊपर वाले का आगे करना डिफरेंशिएशन, फिर नीचे वाले का करना। तो आगे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2x क्या हो जाएगा? 2, नीचे वाला चुपचाप देखेगा साइन एक्स, माइनस में अब की बार नीचे वाले को मौका मिलेगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x, और ऊपर वाला चुपचाप देखेगा दैट इज 2x। तो दैट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट यू बाई वी रूल और यू डॉट वी रूल। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे चेन रूल। क्या पढ़ेंगे? चेन रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे 90% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के बनेंगे डायरेक्टली, और इसके बाद कुछ होता ही नहीं है डिफरेंशिएशन में। अब जो भी होगा वो एक्स्ट्रा होगा। चेन रूल पढ़ते ही आपका डिफरेंशिएशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। थोड़ा बहुत और बातें होगा इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और कल से मूव कर जाएंगे जी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। एक ही पार्ट आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का और इंपॉर्टेंट बातें हम कर लेंगे, फिर फटाफट बात करेंगे इंटीग्रेशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। अब देखिए सर, इंटीग्रेशन में जितने फॉर्मूले होते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले, वो सर 1/2x log x पता ना क्या क्या, हमको भी ऐसे याद नहीं है। याद है? ठीक ना, आपको बस डराने के लिए। आपको भी डर लगता होगा उन फॉर्मूले से यार, जरूर लगता होगा। डर लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। सभी फॉर्मूले सर याद कराइएगा क्या? शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी फॉर्मूले आपको याद करा देंगे। ठीक ना, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोर्स मेरा फॉलो करना रेगुलरली। ठीक ना, चलिए नोट कीजिए इतना, फिर हम आगे मूव करेंगे। अब एक बच्चे ने बोला कि सर जी आप इतना शॉर्ट ट्रिक के ऊपर क्यों फोकस करते हो, क्यों इतना फॉर्मूला याद कराते हो? मेरे को तो सर फॉर्मूला सब याद हो जाता है, मैं भूलता भी नहीं हूँ, फिर क्यों आपके शॉर्ट ट्रिक से पढ़ो? तो मैं बोलता हूँ ना यार, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, घर पे भी आप भूलिएगा नहीं, लेकिन एग्जाम टाइम में बिलीव में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है और कई बच्चे तो दूसरे बच्चों को देख के सारा चीज़ भूल जाते हैं। ठीक, तो एग्जाम टाइम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, जब पेपर आता है आपके सामने तो लॉट ऑफ प्रेशर्स आर देयर ऑन योर माइंड कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर एग्जाम गलती से ख़राब हो गया तो एक ही चांस है। तो इस चक्कर में आप जो याद है, जो आप कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलते थे, वो भी भूल जाते हो। फॉर एग्जांपल जब मैं पहली बार जेईई का पेपर देने गया ना, तो बिलीव में मैं उस टाइम हाइपोटेनस रूल में फॉर्मूले में ये भूल गया परपेंडिकुलर कौन है बेस कौन है, वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था परपेंडिकुलर और बेस में। तब से मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दिया। ठीक, मौका मिलेगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आपको पता भी होगा यार। ठीक, तो इसीलिए मैं पूरा फोकस करता हूँ लिंक बना के फॉर्मूले को याद करना। ठीक, ताकि आप एग्जाम टाइम में भी ना भूलें। इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम टाइम में याद रखना। ठीक, इसलिए आप मेरे सभी शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो जरूर कीजिएगा। एग्जाम टाइम में भी नहीं भूल पाइएगा और एग्जाम टाइम क्या जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा। ठीक, जैसे ये जो बताएं आपको डिफरेंशिएशन याद तो हर बच्चे को होता है, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज होएगा यार कि कॉटेक्स वाले में माइनस था कि नहीं था, और एक माइनस आपका पूरा खेल बिगाड़ देगा। ठीक, चलिए तो मूव करेंगे जी चेन रूल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सुपर इंपॉर्टेंट होता है चेन रूल। ठीक ना,
अब सर जी इतना नाम भयानक है चेन रूल, कॉन्सेप्ट भी भयानक इतना ही डरावना होता है क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट इतना डरावना नहीं होता है। जो हम बोलेंगे वो सुनिएगा। सबसे पहले जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कि आपको दे दिया किसी ने डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, तो आपने चुपचाप लिख दिया कॉस एक्स। लेकिन अगर गलती से किसी ने दे दिया साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टैन के अंदर, कॉट के अंदर, सभी लोगों को बुला दिया कोसेक के अंदर 2x, करिए इसका डिफरेंशिएशन, ठीक ना? तो अब आप तो कंफ्यूज हो गए यार, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। और मान लीजिए साइन के ऊपर किसी ने पावर भी लगा दिया 10, साइन के अंदर किसी ने पावर भी क्या लगा दिया 10, तो अब कीजिए इसका डिफरेंशिएशन। तो अभी आप कर दीजिएगा चेन रूल पढ़ने के बाद। कैसे? अभी इसका करा भी देंगे, ठीक ना? ये क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक। अभी बेसिक से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जी होता है, सबसे पहले हम लोग करते हैं पावर का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? पावर का डिफरेंशिएशन। उसके बाद तुरंत बढ़ जाते हैं मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सर पावर तो हमको समझ में आ गया, लेकिन ये क्या अपनी भाषा में लिख दें आप डराने के लिए, मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन? ये तो हम समझे नहीं सर। मेन फंक्शन क्या होता है? पावर तो सर समझ में आ गया, जो माथे पे होता है वही पावर होता है। जैसे आज के दिन साइन के माथे पे कौन है? 10, तो माने सर पावर 10 है, तो ये तो हमको समझ में आता है। लेकिन सर मेन फंक्शन क्या होता है? तो मेन फंक्शन मतलब होता है ना जो भी बाहर हो। सबसे बाहर क्या सर? हाँ सबसे बाहर। जैसे कि सर एग्जांपल, जैसे कि किसी ने लिख दिया साइन के अंदर cos x, तो सर आज के दिन तो दो फंक्शन, एक साइन भी है और एक कॉस भी है। सर मेन कौन है? जो बाहर है। बाहर कौन है? साइन। साइन, तो ये फंक्शन साइन का है। किसका फंक्शन है? इसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, ठीक। मैंने कहने का मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि कल को अगर f के अंदर gx होगा तो सर हम समझेंगे मेन फंक्शन इज fx। हाँ, मेन फंक्शन इज fx। gx जो है उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे इनसाइड फंक्शन। क्या बोलेंगे? इनसाइड फंक्शन, ठीक। तो सबसे पहले मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, कहने का मतलब यहां पे पावर का होगा, फिर मेन फंक्शन कौन है? साइन, फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर सबसे लास्ट में जी इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, इनसाइड फंक्शन। अब जो जो अंदर होगा सबको पकड़िए और बारी बारी से डिफरेंशिएशन कीजिए। सबको पकड़िए और बारी बारी से क्या कीजिए? डिफरेंशिएशन कीजिए। सर जी ठीक है, इतना समझ में आ गया। लास्ट में किसका डिफरेंशिएशन करें? लास्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए वेरिएबल का। सर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन माने आज के दिन कौन है? x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अगर कल को इसी के रिस्पेक्ट में करना है तो पहला पार्ट याद कीजिए वेरिएबल का। अगर लिख देते हैं, अगर उसी के रिस्पेक्ट में है, उसी के रिस्पेक्ट में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कल को जी t के रिस्पेक्ट में हो गया तो सबसे लास्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा और x का हो जाएगा dx अपॉन में dt, ठीक। तो ये बात कभी कभी भूलिएगा नहीं, हम लिख देते हैं इसमें। हालांकि उतना आपके काम में नहीं आएगा, आपका काम यहीं तक हो जाएगा, तीसरे पॉइंट तक, ठीक। तो लेकिन चौथा पॉइंट भी अगर कभी कभी आ गया तो आप जरूर लिखिएगा, ये नियम जरूर होता है। तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन सबसे लास्ट में करते हैं। एग्जाम्पल, आप इतना डरावना एग्जाम्पल शुरू में ना लीजिए, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कैसे। छोटा एग्जाम्पल है साइन की पावर 10 और अंदर 3x, ठीक। अब जल्दी से बताइए सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा जी? तो सबसे पहले होगा पावर का। पावर क्या है? 10। तो सोचिए सिर्फ साइन 10x लिखा है, 3x को भूल जाइए, सबसे पहले साइन 10x लिखा है। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन कीजिए, x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो पावर को आगे भेजते हैं जी 10, और साइन की पावर क्या हो जाएगा? 9, 3x। अब बच्चे कंफ्यूज, सर अगला जो होगा उसके साथ प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा कि क्या होगा? तो आपको बता दें चेन रूल में सभी कहानी मल्टीप्लाई में चलती है। कहने का मतलब पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर बीच में होगा मल्टीप्लाई, मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर बीच में होगा मल्टीप्लाई, इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, फिर बीच में मल्टीप्लाई होगा, जोड़ घटाव नहीं होगा। कहने का मतलब सर जी अब बीच में होगा मल्टीप्लाई, ठीक सर जी कोई दिक्कत नहीं। अब मेन फंक्शन का करेंगे जी डिफरेंशिएशन। मेन फंक्शन क्या है? साइन है। मेन फंक्शन क्या है? साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस, क्या होगा? कॉस, और 3x को चुपचाप लिख देंगे क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। सर cos के ऊपर पावर नहीं लिखेंगे क्या? cos के ऊपर पावर नहीं लिखेंगे क्या? ठीक, तो क्या पावर लिखेंगे कि नहीं? cos की पावर 10x लिखेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं लिखेंगे जी। आप सिर्फ साइन का, एक सेकेंड वायर थोड़ा सा, आप सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, पावर का तो आप कर चुके ना, पावर दुनिया में नहीं आएगा, पावर का डिफरेंशिएशन हो चुका। अब आप फंक्शन का डिफरेंस कर रहे हो तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? खाली कॉस, और जो भी अंदर होता है अंदर लिख दीजिए। फिर हम और भी अंदर लोग हैं अभी, और अब इनसाइड कौन है? अंदर कौन है? अंदर माने इनसाइड फंक्शन। कभी कभी आपको ना समझ में आना तो बस इतना समझिएगा, जो
x की जगह बैठा हो वही होता है इनसाइड फंक्शन। जो x की जगह बैठा हो, तो सोचिए x की जगह कौन बैठा है, 3x। अरे यही तो है, हमको देखने का आदत है साइन x, थोड़ी ना देखने का आदत है साइन 3x। तो साइन x में x की जगह आज के दिन कौन बैठा है, 3x। तो पकड़िए 3x और उसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन। 3x का डिफरेंस बच्चों को पता है इंटू 3। तो कितने लोग अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। सर एक और एग्जाम्पल कोई करा दीजिए, जैसे कि एक और एग्जाम्पल दिखा दें। तो अगर इसी को थोड़ा सा लिख देते हैं, ए अपॉन में साइन की पावर 10 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2। सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैंने बोला अब देखो, ए तो है कांस्टेंट, इसको कर दो बाहर, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, इसको डिफरेंशिएशन से मतलब ही नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में हो तो प्लस और माइनस में तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई में हो तो और डिवाइड में हो तो इसको दुनिया से मतलब है नहीं, इसको कर दो बाहर। अब पावर का जी होगा डिफरेंशिएशन। तो सर यहाँ पे तो पावर नीचे है, तो कल ही दिन बताए थे अगर पावर कल को नीचे हो ना तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, नीचे है उल्टा जन्म लिया है तो थोड़ा सा इसको इंसल्ट देंगे, माइनस लगा देंगे, जो भी इसके माथे पे हो ऊपर लिख देंगे 10, और इसकी 1 डिग्री थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं तो 1 डिग्री बढ़ा देंगे, मैंने कर देंगे साइन की पावर 11, और अंदर जो भी हो 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 कर देंगे। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अच्छा आया इतना बात समझ में। अगर नहीं आया तो आप ऐसे कर लो, साइन की पावर -10 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2। तो अब तो कर सकते हो ना, -10 सामने आ जाएगा, -10 सामने आ गया, और 1 डिग्री कम, माने -10 से 1 डिग्री कम कितना हो जाएगा, -11, और -11 नीचे जाके क्या हो जाएगा 11। अब हम अंदर वाले फंक्शन का करेंगे। तो अंदर वाला फंक्शन कौन है, x की जगह कौन बैठा है, ये आदमी बैठा है x की जगह। तो देखो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। सर मल्टीप्लाई लिख दे क्या, हाँ मल्टीप्लाई, बोले तो सही कि डिफरेंशिएशन जितने भी जाते हैं उसके बाद सब क्या लगता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन, सर यहाँ पे प्लस लगेगा क्या, नहीं, ठीक ना, मल्टीप्लाई करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हर बच्चे को पता है क्या हो जाएगा, 6x। अब इतनी बेसिक बात तो आपको पता चल गई होगी। प्लस 5x का क्या हो जाएगा, +5, और 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। सर अभी बोला आप कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता, तो आप 2 का 0 क्यों बोलते हैं। वो तब जब केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो, प्लस और माइनस में होगा तो अपना डिफरेंशिएशन 0 करवा लेगा। नोट दैट पॉइंट, ठीक ना। तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट तभी लेते हैं जब सिर्फ प्लस और माइनस में हो और क्या हो जाते हैं, 0। लेकिन मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हो तो फिर डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उम्मीद है आपको चेन रूल समझ में आया होगा। ये सवाल आपके लिए है, ठीक, ये सवाल आपके लिए, आप जरूर करना। कैसे करोगे, सबसे पहले साइन की पावर 10 क्या हो जाएगा, 10 साइन की पावर 9, ये सभी लोग। फिर आप करोगे कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, फिर ये सभी लोग। फिर किसका करोगे, tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, फिर ये सभी लोग, ठीक, अंदर मतलब सभी x के सभी लोग। फिर किसका करोगे, कॉट का क्या हो जाएगा, tan का उल्टा कॉट, तो उसका सेक स्क्वायर x, तो इसका कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर अंदर ये, ठीक। फिर किसका करोगे, कोसेक x का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, तो माइनस कोसेक अंदर 2x, कॉट के अंदर 2x। फिर किसका करोगे, 2x का। तो उम्मीद है आप कर लोगे, ठीक ना। अगर नहीं कर पाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि सर नहीं हो पाया, अगले पार्ट में हम इसको बता देंगे। ये आपका होमवर्क रह गया आज के लिए, ठीक ना। तो चलिए अब मूव करेंगे आगे और बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल उससे भी डायरेक्ट देखे गए हैं, ठीक। तो इसको नोट करें, फिर हम फर्दर मूव करते हैं यार। अच्छा सर, कभी कभी ना ऐसे सवाल बड़ा पूछता है, मतलब मेरे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा हुआ है, y इज इक्वल टू क्या दे दें, y इज इक्वल टू दे दें e की पावर 3 ln x प्लस में साइन x स्क्वायर। अब देखिए साइन x स्क्वायर और साइन x स्क्वायर दोनों में फर्क है। साइन स्क्वायर x मतलब होता है साइन के माथे पे 2 है, मतलब ये लिखा है साइन x और इसकी पावर है 2, ठीक ना। मैंने साइन का पावर है 2 और इसमें मैंने कि साइन का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो यहाँ पे ये इनसाइड फंक्शन हो जाएगा, इसमें पावर कुछ नहीं है जी। साइन एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे समझा देते हैं यार, इसमें बड़ा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। साइन एक्स की पावर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन कौन है, इसमें पावर कुछ नहीं है, मेन फंक्शन कौन है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और इनसाइड फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। लेकिन अगर वही होता साइन स्क्वायर एक्स जी तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता 2, फिर साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक। इनसाइड फंक्शन कुछ है ही नहीं, और बच्चों को पता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाता है, साइन 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लीजिएगा कितना हो जाता है, साइन 2x, ठीक। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x, ठीक ना। नहीं याद हो पाए तो आप करके सोच लेना, ठीक। चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि दोनों में अंतर है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। प्लस में और भी कुछ दे दे क्या, प्लस में दे देते हैं e की पावर
और क्या देते हैं, e की पावर ln x, चलिए यही दे दिए e की पावर ln x। अब ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड y डैश एट x इज इक्वल टू 2, या फिर ऐसे भी दे देता है y डैश ब्रैकेट, सॉरी y डैश लिखना था ना, y डैश और ब्रैकेट बना के 2 लिख देता है, डैश स्क्वायर क्यों लिख दे रहा है, y डैश ब्रैकेट बना के 2 ले। अब ऐसे देता है y डैश x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब वो आप डिफरेंशिएशन कीजिए। y डैश मतलब क्या, y का डिफरेंशिएशन, माने आप y का डिफरेंशिएशन कीजिए और जो भी उसमें x है उसकी जगह 2 रख दीजिए। ये बच्चे को तो समझ में आता है। इसमें सर इसमें क्या, इसका मतलब ये होता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है दैट इज वैल्यू ऑफ x, दैट इज वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल बाय विच फंक्शन इज डिफाइंड। क्या बोल दिए सर, क्या बोल दिए, सोचिए इसमें वेरिएबल क्या है जिसने फंक्शन को डिफाइन किया है, x, तो अंदर वही होता है जो वेरिएबल होता है। जनरली x होता है, इसीलिए लोग बोल देते हैं कि अंदर जो भी होगा ये x का वैल्यू होगा। मतलब सामने वाला y डैश 2 देकर आपसे बोलना चाहता है आगे y डैश निकालो, माने डिफरेंशिएशन करो और फिर उसमें x की जगह 2 रख दो, या जो भी वेरिएबल है उसकी जगह 2 रख दो। इनडायरेक्ट रूप से ये बात बोलना चाहता है। ठीक, तो ऐसे सवाल भी मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको बता दिए। तो सोचो हर बच्चे को पता है ई से ln खत्म, जो भी सामने होता है ln का वो पावर में चला जाता है। ये लॉग का है, अभी नहीं बता पाएंगे, ठीक ना, ये लॉग का है, आप उम्मीद है पढ़े होगे। ठीक, साइन एक्स स्क्वायर का अभी अभी डिफरेंशिएशन कितना लिख दिया, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, प्लस में अभी अभी बोले ई और ln खत्म, आज के दिन पावर कुछ नहीं है तो सिर्फ x हो जाएगा। अब x के हम क्या रख देंगे 2, तो हर बच्चे को पता है 2 का क्यूब कॉस 2 का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू 2 प्लस में 2। अब आप ये कर लेना जी, ये हो गया 8 प्लस में कॉस 4 इंटू में 4 प्लस में 2, तो 8 2 कितना हो गया 10 प्लस में 4 इंटू कॉस 4, तो ये हो गया जी हमारा आंसर। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ऐसे सवाल पूछता है। अब हम मूव करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे सवाल पूछता है इस पर। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट होता है आपका, मॉडुलस डिफरेंशिएशन पे भी थोड़ा बातें कर देंगे और फिर हम डिफरेंशिएशन को क्वाइट कर देंगे। अगला चैप्टर मूव कर जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। तो नोट कर लीजिए ये सवाल। चलिए बात करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे जी। ठीक, अब देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कुछ और सवाल होते हैं इस पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाने के सबसे ज्यादा मतलब दावेदार बोला जाता है ना, सबसे ज्यादा वेटेज अगर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो सकता है तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन लिख दें कि हाँ डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हो जाता है। तो इस पार्ट को तो जरूर समझना, आप थोड़ा सा लेवल पे बात होगा। ठीक, लॉगरिथमिक मतलब क्या होता है, हर बच्चे को पता है, लॉग से दिखाते हैं और होता है इसका मतलब जो भी है आप अपने लॉगरिथम चैप्टर में पढ़े होंगे, ज़्यादा बातें इस पर नहीं करेंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगा। ठीक, तो लॉग आपको पता होगा क्या होता है जी। ठीक, बस आपको इतना बता दे रहे हैं कि कभी भी लॉग में चीज़ें जुटी हो और दोनों का बेस सेम हो, कहने का मतलब दोनों का बेस सेम होना चाहिए जी, बेस अलग नहीं होना चाहिए। तो आप एक चालाकी कर सकते हो कि दोनों को गुणा कर सकते हो, माने आप लिख सकते हो लॉग ए इंटू बी। सर इसका उल्टा भी कर सकते हैं क्या, हाँ इसका उल्टा भी कर सकते हो। ठीक, माने कहने का मतलब अगर कभी चीज़ें गुणा हुई हो तो आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो ऐड करके। ठीक, ये पहला जो हम काम में लेंगे। दूसरा, अगर कल को चीज़ें घटी हुई हो, माने सर लॉग ए माइनस लॉग बी हो, तो क्या सर हम लॉग ए इंटू बी करेंगे क्या, नहीं, आप डिवाइड कर देना। माने सर कभी भी चीज़ें गुणा हो तो हम जोड़ देंगे, दो लॉग कर देंगे। हम बताते हैं अगर कभी भी 2 लॉग से 1 लॉग करना हो तो ये तरीका होता है, 2 लॉग हो जुटा हुआ हो गुणा कर दो, 2 लॉग हो घटा हुआ हो डिवाइड कर दो। ठीक, तो लॉग में चीजें घटी होती हैं तो डिवाइड कर दो, जुटी होती हो तो गुणा कर दो। ध्यान रहे बस इतना कि बेस सेम होना चाहिए। ठीक ना, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब अगर कभी भी डिफरेंशिएशन करना हो, जैसे कि सवाल से ही समझा देते हैं, जैसे कि किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू लॉग और भयानक सा 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 अपॉन में साइन x प्लस में कॉस x, ऐसा दे दिया और किसी ने पूछ दिया फाइंड y डैश, डिफरेंशिएशन कर दो जी इसका। तो अब बच्चे का तो मतलब पसीना ही निकल गया यार कि ऐसे कैसे डिफरेंशिएशन कर दें यार इसका। डिवाइड में तो सर ने u बाई वी रूल सिखाया था, लेकिन क्या इसका स्क्वायर करें फिर नीचे ऐसे करें क्या सर, मैंने बोला बिल्कुल नहीं। अब सोचो डिफरेंशिएशन कब आसान होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कि प्लस माइनस में, प्लस माइनस में। तो हम बोलते हैं कभी भी लॉग a इंटू बी हो तो आप इसको लॉग a प्लस बी लिख लो। डिफरेंशिएशन में कभी भी ऐसे हो तो ऐसे लिख लो। और दूसरा पॉइंट, मैंने सर कभी भी डिवाइड हुआ हो लॉग में
तो आप उसको माइनस करके लिख लो, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख लो और फिर डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि जोड़ और घटाव में तो बड़ा आसान होता है डिफरेंशिएशन। माने सर आप कहना चाहते हो कि आप इसको ऐसे लिख दे क्या? हाँ ऐसे लिख दो। क्या ऐसे लिख दो? लॉग 3x² प्लस में 2x प्लस में 5 माइनस में लॉग, अब b कौन है हमारा? sin x प्लस में cos x, और अब कर दो डिफरेंशिएशन। बस इतना सा छोटा बात है जी, बस इतना सा छोटा बात है कि आप ऐसे कर सकते हो डिफरेंशिएशन। ठीक, अभी आगे और भी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे आपको। चलिए तो अब करते हैं डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है लॉग, मेन फंक्शन कौन है? मेन फंक्शन है लॉग। अब देखो चेन रूल काम में आएगा। मेन फंक्शन कौन है? लॉग। तो बाहर वाले का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का क्या होता है? 1 में x, 1 में जो भी अंदर हो लिख दो, 3x² प्लस में 2x प्लस में 5। इनसाइड फंक्शन कौन है? ये रहा आपका इनसाइड फंक्शन। करो इसका डिफरेंशिएशन पकड़ के, 3x² का क्या हो जाएगा? 6x, 2x का क्या हो जाएगा? 2 और प्लस 5 का क्या हो जाएगा जी? 0। माइनस फिर से लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 में x, x बोले तो sin x प्लस में cos x। थोड़ा जब भी माइनस हो ना तो ब्रैकेट लगा के खेला करो। ठीक, मल्टीप्लाई में sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस sin x। ये रहा आपका इनसाइड फंक्शन का, कर दिया जी मैंने डिफरेंशिएशन। इसीलिए बोला जब भी माइनस लग जाए सामने तो ब्रैकेट लगा के खेला करो, क्योंकि देखो ये माइनस नहीं है, ये एक्चुअली में प्लस है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया जी आपका डिफरेंशिएशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक और सवाल दे देते हैं सर, एक और सवाल, जैसे कि अच्छा तीसरा रूल होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है कि कभी भी log xy दिया हो ऐसे, तो हम इसको लिख सकते हैं log x को ऊपर रखो और y को बोलो बेटा y तुम नीचे आओ, तुमको एक और log देंगे। माने y को कर दो नीचे और एक और log दे दो। इसको बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक, log x को रखते हैं ऊपर, ठीक, और जो बेस भैया होते हैं इस बेस को बोलो तुम नीचे जाओ, तुमको एक और लॉग देंगे, तुमको सेपरेट लॉग देंगे। तो नीचे भेजो इसको, y को भेजो नीचे और इसको दे दो एक लॉग। मैंने सर कहने का मतलब कि अगर किसी ने इसको मिटा दीजिए सर, सबसे पहले तो इसको मिटा दीजिए, 1 सेकेंड लगेगा, ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक, कहने का मतलब सर आप क्या सिखाना चाहते हैं कि अगर कल को यही चीज मान लीजिए log 3x² प्लस में 5x प्लस में 2 और नीचे sin x प्लस में cos x ऐसे दे जाए और कोई बोल दे सर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो सर हम ये सोच लेंगे क्या? हाँ, बेस को पकड़ो और बेस को बोलो भाई तुम नीचे चलो यार, तुमको सेपरेट लॉग देंगे हम, 5x प्लस में 2 दे दो इसको सेपरेट लॉग। 1 सेकेंड, सेपरेट लॉग क्या हो जाएगा? लॉग sin x प्लस में cos x। अब एक बच्चे ने बोला बड़ा इंटरेस्टिंग बात कि क्या सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? log 3x² प्लस में 5x प्लस में 2 माइनस में log sin x प्लस में 2 cos x ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैंने बोला बिल्कुल नहीं लिख सकते यार। फॉर्म को अच्छे से देखो, जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है तो उसमें एक लॉग होता है। यही सब चीजें तो नोटिस करने वाली होती हैं। ठीक ना, जब प्लस है तो 2 लॉग से 1 लॉग में बदल रहे हैं। ठीक, जब प्लस है तो 2 लॉग है और मल्टीप्लाई डिवाइड है तो 1 लॉग है। ठीक, तो यहाँ पे तो देखो 2 लॉग है ना, तो ये मत करना लॉग से लॉग कैंसिल कर देना, वो और नोबेल पुरस्कार टाइप गायब हो जाएगा। ठीक ना, तो लॉग से लॉग कैंसिल मत करना। फिर कैसे करेंगे सर? फिर कैसे करेंगे? सेपरेट भी नहीं कर सकते, माइनस भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस फॉर्म में रूल नहीं लगता। आप देखो लॉग 1 लॉग होना चाहिए तब हम 2 लॉग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लॉग है, 2 लॉग को ऐसे नहीं तोड़ सकते। ठीक ना, ये नियम के खिलाफ हो जाएगा। फॉर्म अच्छे से देखो, log a by b है, थोड़ी ना log a अपॉन में log b है, थोड़ी ना log a अपॉन में log b है। ठीक, इट इज log a by b। ऐसे होगा तब ऐसे लिख सकते हो, ऐसे होगा तब ऐसे नहीं लिख सकते। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो फिर कैसे करें सर? यार ये दोनों सिंपली डिवाइड में हैं, 2 फंक्शन डिवाइड में है सिंपली, तो u by v रूल लगा दो। ये तो 2 फंक्शन है नॉर्मली डिवाइड में, तो u by v रूल लगा दो। कहने का मतलब सर इसको पकड़े और नीचे स्क्वायर कर दें। हाँ, इसको पकड़ो नीचे स्क्वायर कर दो, sin x प्लस में cos x, सॉरी यहाँ पे कहाँ स्क्वायर लगा दी, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब डिफरेंशिएशन नॉर्मली ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले को साइलेंट रखो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप कर लेना। ठीक ना, तो उम्मीद है आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा जी। ठीक, आगे समझ में, आगे बढ़े, नोट करो पॉज करके, हम आगे मूव करते हैं फर्दर। अब ये लास्ट पार्ट है जी। ठीक ना, ये लास्ट पोर्शन है आपका कि अब ये लास्ट पोर्शन है आपका, और ये आपका कंप्लीट कर देगा, डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे सब कंप्लीट हो जाएगा इससे। अब इसका आगे मॉडुलस डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, वो इनवर्स वाला थोड़ा पढ़ाया जाता है, वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो क्रैश कोर्स है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम उस पर बातें कर रहे हैं। लास्ट है जिससे खूब सवाल पूछता है आपके एग्जाम में, वो ये है
कि कभी कभी हमको देखना क्या लिखते हैं, लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्या लिख दिए सर, कभी कभी हमको लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, माने कभी कभी हमको लॉग लेना पड़ता है फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसा कब कब होता है सर, तो ऐसा तब तब होता है सबसे पहले अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में हो। कहने का मतलब सर मल्टीप्लाई में हो तो सर यू डॉट वी रूल क्या खराब था क्या सर, यू डॉट वी रूल? तुम खुद सोचो, अगर कल को यू डॉट वी रूल लगा रहे हो तो सबसे पहले यू डैश वी प्लस में वी डैश इंटू यू, इतना काम करना पड़ेगा। अब कभी कभी तो ये काम करना आसान होता है जब फंक्शन आसान हो, लेकिन देखो आज के दिन कितना मुश्किल था ना, लॉग वाला जब आ गया था तो कभी कभी फंक्शन इतना भयानक हो जाता है कि यू डॉट वी और यू बाई वी रूल लगाना मुश्किल हो जाता है, तो उस समय लॉग काम में आता है। कैसे लॉग काम में आता है, देखो कैसे लॉग काम में आता है। देखो अभी हम आपको एक एक चीज दिखाएंगे, ठीक। अगर कभी भी दो चीजें मल्टीप्लाई में हो और सॉरी और डिवाइड में हो तो सर इसके लिए तो रूल लगा सकते हैं ना, यू बाई वी यू डॉट, फिर ये क्यों बता रहे हो, ब्रैकेट में लिख लेना, जब फंक्शन खतरनाक हो, थोड़ा खतरनाक भी नहीं लिख रहे हैं, डरावना हो। जब फंक्शन क्या हो, थोड़ा डरावना हो, जिसको देख के डर लग जाए यार कि इसमें यू डॉट वी रूल लगाए तो पता ना क्या होगा, तो उस दरवाजे पे लॉग भाई साहब आते हैं, ठीक ना, याद रहे। तो लॉग लेकर कब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पहला पॉइंट जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, फंक्शन डरावना हो, आप लगा लेना। दूसरा, कभी भी पावर डरावना हो, मतलब सर अब एक बात तो हमको समझ में आ गया, मतलब कहीं भी हमको कुछ देख के डर लग जाए। मोटिव क्या है लॉग का, लॉग मतलब होता है लोग, और जहां लोग आसपास होते हैं ना हम लॉग को बोलते हैं लोग, और जहां आसपास लोग होते हैं आपके वहां पर नहीं डर। तो सोचो घर बनवा लो जंगल में, तो जंगल मतलब क्या, एक भी लोग वहां पे नहीं होंगे तो आपको तो डर लगेगा ही ना, सुनसान जगह पे हर किसी को डर लगता है। मतलब लोगों का काम क्या है, डर हटाना। लोगों का काम क्या है, डर हटाना। माने जहां भी आपको डर लगे डिफरेंशिएशन से वहां सर हम लॉग को बुलाएंगे। मोटिव सिर्फ इतना सा है, जहां आपको डर लगे कि यार इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें आगे, वहां आप लॉग को बुलाओ, आपका काम हो जाएगा। लोगों को बुलाओ, वो काम करा देंगे। क्यों? क्योंकि सोचो लोग जब भी आते हैं पावर को हटा देते हैं। अगर सोचो कल को x की पावर 10 है ना, अगर x की पावर 10 है, किसी ने सामने लॉग को बुला दिया, अच्छा ऊपर कुछ है, अगर किसी के माथे पे कुछ सामान हो उसको नीचे बुलाना हो, नीचे उतारना हो, तो अपन लोगों की मदद लेते हैं ना। अगर किसी के ऊपर सामान हो तो अपन क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, यार थोड़ा यार सामान उतरवा दो, तो हम क्या करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, लॉग को बुलाएंगे, माने log x की पावर 10 ले लेंगे। अब लोग आया तो ऊपर के सामान को उठा के नीचे कर देगा, माने पावर को कर देगा सामने। अब देखो ये पूरा सामान ही कर दिया, तो डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है कि एक पावर कम हो जाएगा, इसने पूरा सामान को उठाया और नीचे कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो अब देखो पहले था x की पावर 10, अब हो गया log x। तो अब डिफरेंशिएशन कितना आसान है, 10 का 10 और log x का 1 में x, ठीक। तो ऐसे काम बहुत आसान हो जाता है जब हम log लेकर काम करते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तब तो काम हो ही जाता है। तीसरा, व्हेन fx की पावर, मतलब कोई फंक्शन हो और उसके ऊपर भी कोई फंक्शन हो, ऐसा हो तब हम करते हैं। जैसे कि कल को सर एग्जाम्पल sin x की पावर cos x, एक फंक्शन है, खुद में एक फंक्शन है, ये पावर नहीं है, ये फंक्शन है, इट इज नॉट पावर, ये एक फंक्शन है। जब एक फंक्शन हो और उसके माथे पे दूसरा फंक्शन हो, अगर ऐसा हो तब हम लॉग को लेते हैं। तो तीन बातें हम आपको बता दिए, तीनों पे एक एक सवाल कर देते हैं, वीडियो को एंड कर देते हैं, ठीक ना, या फिर वीडियो लंबी हो जाएगा यार, तो हम बात कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट पे इसके ऊपर, यहीं तक ही इरादे देते हैं, वीडियो आपका ज़्यादा लंबी हो जाएगा और आज के लिए काफ़ी है इतना। तो हम बता दिए बस कि लॉग कब कब लेना है, तीनों पे एक एक सवाल कर देंगे, उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का, उसमें हम एओडी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना, हमारा पूरा कोर्स है तो हम एओडी भी स्टार्ट कर देंगे उसी में, और फिर 4 दिन में मतलब डिफरेंशिएशन एओडी सब फाइनल हो जाएगा, फिर हम इंटीग्रेशन और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और वेक्टर पे मूव कर जाएंगे, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जी, आज का क्लास खूब इंजॉयबल था, आप अच्छे से पढ़े होंगे। नहीं समझ में आया कुछ भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो। 2 बातें फिर से बोलेंगे आपको करने के लिए, पहला, यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर
जरूर करना, ठीक ना, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और तीसरा बात जो आपके हेल्प के लिए बोल रहे हैं, आपके भले के लिए बोल रहे हैं, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ाए हुए हैं वैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर, अल्टरनेटिंग करंट, फिजिक्स के सभी डेरिवेशन अच्छे से, खूब अच्छे से फिजिक्स के सभी डेरिवेशन एक साथ मैंने कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट को आपको चेक करना है जस्ट। और हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम लेसन, एरोमेटिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक वाला पोर्शन जो बेंजीन वाला होता है डरावना सा, उसको भी शॉर्ट ट्रिक के साथ अच्छे से बताए हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट को चेक करना है, जाओ वहाँ पड़ा हुआ वीडियो देखो, उसको एग्जाम से पहले स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन देखो जरूर, बहुत फायदा होगा आपका। और धन्यवाद, पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में।